लेकिन इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब वाली जो अपडेट है 9 मई की उस पर आऊँ, मैं आपको ये ज़रूर बताना ज़रूरी है कि जो बिजली के रेट में जो पर यूनिट इजाफा हुआ है, वो जो टैरिफ लगा है वो तकरीबन 5 रुपए का। यानी कि जो केसेस हो रहे हैं वो तो अपनी जगह पे हो रहे हैं, लेकिन जो गवर्नेंस है, मईशत है, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लें। तकरीबन 5 रुपए टैरिफ में इजाफा कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने, और ये जो IMF के साथ डील हुई थी ये उसका नतीजा है। और उस डील में IMF ने जो हमें दिए हैं 3 अरब डॉलर की कमिटमेंट, जिसमें से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर वो दे चुका हुआ है। तो वो जो पैसे लिए हैं हुकूमत ने IMF से डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, अब वो वापस भी तो करने हैं और पिछला कर्ज भी वापस करना है और सूद समेत दोनों वापस करने हैं। तो इस वजह से वो अब IMF को लिख के दिया गया था कि ये शराइत आपकी मानी जाती हैं और इन चीज़ों में इजाफा होगा, और उसके मुताबिक बिजली की कीमत में टैरिफ में 5 रुपये तकरीबन इजाफा हो चुका है। और अब बिजली का जो 1 यूनिट है वो तकरीबन 45 रुपये में एक पाकिस्तानी को पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, यानी कि ये अपनी तारीख़ में इससे ज़्यादा पहले बिजली इतनी महंगी नहीं होती रही है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि बिजली की बात तो अपनी जगह पे, गैस में भी इजाफा होने जा रहा है और हर सूरत होने जा रहा है। ये मतलब कि ज़राए से ख़बर तो आ रही है कि जी ओगरा की तरफ से समरी तैयार हो रही है, तो ये ख़बर तो आ रही है अभी, लेकिन ये हर सूरत इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि इस हुकूमत ने IMF को लिख कर दिया हुआ है कि गैस की कीमत में भी इजाफा होगा। वो जो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इन्होंने ले लिया है और आगे जो 1 अरब डॉलर लेना है, फिर 1 अरब डॉलर लेना है अगले 9 महीने के अंदर अंदर, तो उसकी कीमत अवाम नहीं चुकानी है और ऐसे ही चुकानी है। और इन चीज़ों में इजाफा करके कीमतों में वो पैसा टैरिफ के ज़रिए अवाम से इकट्ठा करना है, ताकि फिर आगे जाके IMF को वापस किया जा सके। तो वो जो IMF का रिलीफ है, वो जो शहबाज साहब कहते हैं मुश्किल फ़ैसले किए, सियासत की कुर्बानी दी रियासत के लिए, तो असल कुर्बानी तो अब अवाम ने देना शुरू करनी है। पहले से भी दे रहे हैं, बहुत देर से दे रहे हैं, 1 साल से दे रहे हैं, उससे पहले से भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो मुआहदा हुआ है इसके असरात अब पड़ना शुरू हो जाएंगे अवाम पे, और उसको फिर अकॉर्डिंगली जो बोझ को जो है वो लोगों ने अपने कंधों पे उठाना है, ताकि ये हुकूमत IMF के साथ जो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर सके और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच सके। अब आ जाता है हम 9 मई के वाक़यात के हवाले से चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है। और इसमें यह है जी कि जो JIT बनी है, उस JIT में एक DIG थे, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, एक SSP और 4 SPs पर मुश्तमिल थी, और तकरीबन 1 घंटा इमरान खान साहब अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में रहे हैं, जहां पर उनसे सवालात होते रहे और वो उसके जवाब देते रहे। और जो सवाल हुए हैं अब उसकी तरफ चलते हैं। आपको बताता हूँ कि रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट आ रहा है मैं एग्जैक्टली वही आपको बताता हूँ। वो कहते हैं जी, इमरान खान से सवाल किया गया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ इसकी प्लानिंग थी या इत्तफाक था। इस पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने जवाब दिया कि प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर JIT की जानिब से पूछा गया कि आपके लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि जब कमांडो मुझे गिरफ़्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। ठीक है जी। फिर JIT की जानिब से कहा गया कि सबूत है कि आपने इन्हें मुश्तिल किया और अहकामात दिए, यानी कि लोगों को मुश्तिल किया और अहकामात दिए। इस पर इमरान खान का कहना था कि सब लोग अपनी मर्ज़ी से इन मकामात पर गए, इस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। अच्छा जी। फिर ज़राए के मुताबिक JIT ने चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और तस्वीर भी दिखाई, लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें मानने से ही इनकार किया और कहा कि ये मेरे लोग नहीं हैं। अच्छा, ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान का कहना था कि मैं वापस आऊँगा। ये बड़ा दिलचस्प है स्टेटमेंट। ज़राए से ये ख़बर है कि ये जो JIT बैठी हुई थी, जिसमें DIG थे, एक SSP थे और 4 SP थे, और जो इमरान खान साहब से सवालात कर रहे थे, उनको इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं वापस आऊँगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट रिपोर्ट हुआ है मीडिया में बाकायदा तौर पे ज़राए से, कि JIT के मेंबरान को उन्होंने कहा है कि मैं वापस आऊँगा और आपको अपनी तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। तो ये समैरली प्रिसाइजली रिपोर्टिंग हुई है, और ये लाहौर के किला गुजर सिंह पुलिस हेडक्वार्टर्स में
इमरान खान साहब को बुलाया गया था और वहाँ पर वो गए थे और वहाँ पर उन्होंने इन सवालों के ये जवाब दिए हैं रिपोर्टेडली, जो ज़राए से ख़बर है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक की है, सोशल मीडिया पर उन्होंने इसके हवाले से बात की है और उसमें उन्होंने जो उनका मौक़िफ़ है 9 मई के वाक़यात के हवाले से उसको दोहराया है और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरी गिरफ़्तारी को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया है, तो क्योंकि वो गैर कानूनी थी, गैर आइनी थी, तो उसके रद्द अमल में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये भी कहा है कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, जिन लोगों ने जलाओ घिराव किया है, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लोग नहीं है। क्योंकि हमारी पार्टी तो पिछले 27 साल से पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखती है और हमेशा मैंने यही तलकीन भी की है अपने सियासी वर्कर्स को, और यही मैंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज करना चाहिए और तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने अपनी बाद में जो सोशल मीडिया पे टॉक किया उसमें मज़ीद वजाहत दी है 9 मई के वाक़यात के हवाले से और JIT के होने वाली इस तफ्तीश के हवाले से।